तो डाउट के इस सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं और क्लियर करते हैं कि कैसे इसे हम क्विकली कर सकते हैं, कैसे इसे हम क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली समझते हैं। ठीक है, तो कहता है पर्सन बारोज सम मनी फॉर 5 ईयर्स। अ पर्सन बारोज सम मनी फॉर 5 ईयर्स। तो टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम इज गिवन दैट इज 5 ईयर्स एंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब क्या है? जो पैसा आपने उधार लिया और उस पर जो इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इन दोनों का जो रेशियो गिवन है दैट इज 5:2, राइट। कहता है देन फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट रेट। टू इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे समझिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेट परसेंटेज होता है ना, दैट इज रेट परसेंटेज, अच्छे समझते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल इनटू 100 होता है, राइट। ये होता है आपका रेट परसेंटेज। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है 2 रुपये का, और जो प्रिंसिपल है, जो मैंने लोन लिया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 5 है। तो रेट परसेंटेज आप ध्यान से देखो तो ये 2/5 इंटू 100 दैट इज 40% आया। अब ये 40% का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है ये पर एनम नहीं है, दिस इज नॉट पर एनम, ये 5 ईयर्स है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम 5 साल का है, तो 5 ईयर्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो पर एनम आ गया, मतलब 8% पर एनम ईजिली बोल सकते हैं, 8% पर एनम अब हम बोल सकते हैं इसको। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली लाइन में जो क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है रेट परसेंटेज। वैसे हमने आपको सिखा दिया इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है, रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो लोन अमाउंट है क्या, लोन अमाउंट है क्या, और रेट परसेंटेज है क्या, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आप अपने आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे हम लोन अमाउंट की बात करेंगे। तो 8% पर एनम, दिस इज अ रेट, दिस इज अ रेट। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 8/100। ध्यान से देखिए 8/100 ये रेट है, ये क्या है, ये रेट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। क्योंकि इंटरेस्ट की जब भी हम बातें करेंगे कनेक्टिविटी में ये सारी चीज़ें उसी दौर पे चलती हैं। बहुत ध्यान से समझिए, रेशियो की कहानी बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो 8 क्या है, ये इंटरेस्ट है 100 रुपये पर, तो रेट भी 8% है 100 रुपये पर, क्योंकि रेट परसेंटेज और कोई चीज़ नहीं होती है, वो क्या होता है, सिंपल वो ठीक है, इंटरेस्ट ही होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आपके हाथ में यही है कि इसको काटो आप 4 से, 4 दूनी 8 और 4 25 बार में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट का इंटरेस्ट है ना, लोन अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल का इंटरेस्ट से रेशियो पूछ रहा है। इट मीन्स ये 25 और 2 का रेशियो देगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये हमारा क्या है, रेट है, वही हमारा प्रिंसिपल है, राइट। तो 25 और 2 का बिल्कुल सही जवाब हम दे सकते हैं। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था, रेट परसेंटेज पर एनम होता है। 5 साल का रेट हमने निकाल लिया था 40%, उसको 5 से डिवाइड करके हमने 8%, ठीक है, पर एनम का हिसाब बनाया। और 8% पर एनम ये बता रहा है कि 8 रुपये इंटरेस्ट आएगा 100 रुपये के हिसाब से, या 100 रुपये के हिसाब से 8 रुपये इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपका रेट भी 8 हो या 8% हो, राइट। ईजिली डिवाइड किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम, पेएबल हाफ ईयरली। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाफ ईयरली पे करना है, मतलब 1 साल की जो चीज़ें हैं वो 6-6 महीने में 2 बार देनी है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर हिसाब से बात हम करें तो हाफ ईयरली में हम 2 बार लेते हैं,
एक सिंपल आप शॉर्टकट यूज़ करना, रेट को आधा कर लेना, तो आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ये इफेक्टिव रेट देता है। ये क्या देता है? इफेक्टिव रेट। तो आर जो होता है वो रेट को आधा करके मिलेगा, तो 6% बाई 2 कर लेना, ये आपका 3% आ गया। दिस इज़ आर, राइट। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9/100, तो आंसर आपका आ चुका 6.09%। 6.09%। ईजिली आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए, ओके।